हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी एडुकेटर आयशा। और हमने जो बिहार बोर्ड का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है 21 फरवरी को, उसके रिगार्डिंग हमने एक सीरीज़ बनाया है क्वेश्चंस का, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी। और अभी हम लोग को 15 से स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो अभी हम लोग 51 से 80 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, देन हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप करेंगे, उसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दे दी थी? ठीक है, इन विच विलेज ऑफ राजस्थान डिड वुमेन सैक्रिफाइस देयर लाइव्स ड्यूरिंग द चिपको मूवमेंट? ठीक है, तो चिपको मूवमेंट क्या था कि पेड़ को काटने से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेड़ से चिपक के खड़े हो जाएंगे। तो ये कहाँ पे, किस विलेज में था? तो ये जो था ये रेनी विलेज, ठीक है, रेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग द बैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट गेट्स डिस्टर्ब्ड? किस वजह से जो हमारा बैलेंस चल रहा है एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो वो किस तरीके से डिस्टर्ब होएगा? क्या वो एफॉरेस्टेशन से होगा, क्या वो इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन से होगा, क्या वो ग्रोथ ऑफ मोर ग्रीन प्लांट से होगा, या फिर क्या वो बायोडाइवर्सिटी की वजह से होगा? तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, जैव विविधता की वजह से, क्योंकि वो अच्छी चीज़ है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ मोर ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स बढ़ रहा है तो कुछ कहीं एक बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक जाएगा तो वो हानिकारक हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये बैलेंस को बिगाड़ नहीं रहा है, ठीक है। एफॉरेस्टेशन ऑब्वियसली कर रहा है कि हाँ ठीक है कि आपका पेड़ कट रहा है जिसकी वजह से, लेकिन सबसे ज़्यादा एफॉरेस्टेशन हो किसकी वजह से रहा है? इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से। क्या? बढ़ती मानव जनसंख्या की वजह से। तब जब जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा, हमें जगह चाहिए रहने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटली पेड़ों को काटेंगे। पेड़ों को काटेंगे तो फिर क्या होगा, पर्यावरण का जो संतुलन है वो हमारा बिगड़ता जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा बी सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है? कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन इज रिसाइकलिंग ऑफ गुड्स, रीयूज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, डिक्रीज इन यूज ऑफ एन आइटम। तो देखिए, रिसाइकलिंग ज़रूरी है, अच्छी बात है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन से बचा सकते हैं। रीयूज़ करेंगे, कोई भी चीज़ है पुराना हो गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, रीयूज़ करेंगे, फिर से यूज़ करेंगे, तो वेस्ट नहीं जनरेट हो रहा है। डिक्रीज इन यूज़ ऑफ द आइटम, ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ जो जिसका यूज़ हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग को करना चाहिए, फालतू का चीज़ नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, ठीक है। ये सब मिलके क्या करता है, अच्छा एक तरीका है कि हम लोग कैसे पॉल्यूशन से बचा सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? विच इज़ यूज इन सोलर सेल। तो सोलर सेल जो हमारे छतों पर लगता है, ठीक है, तो वो जो सोलर सेल्स होते हैं तो उसमें किस एलिमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं? क्या हम लोग प्लास्टिक यूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या हम लोग प्लूटोनियम यूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या हम लोग यूरेनियम यूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या यूज़ करेंगे? सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो बायोगैस क्या होता है? ये बहुत 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 इजी सा क्वेश्चन है कि बायोगैस में सबसे ज़्यादा जो हम लोग को मिलता है वो क्या मिलता है? मीथेन। क्या मिलता है? CH4। क्या है ये? मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन टीथ। तो ह्यूमन टीथ का सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है वो क्या होता है? वो होता है इनामल, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बोन तो होगा नहीं, पल्प कैविटी होगा नहीं, डेंटाइन होगा नहीं, क्या होता है? इनामल होता है। और इनामल का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनामल जो होता है वो हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, बोन से भी ज़्यादा हार्ड होता है इनामल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे पाया जाता है? तो ऑब्वियस ही बात है कि कहाँ पे पाया जाएगा, स्टमक में पाया जाएगा, ठीक है, अमाशय में। लिवर में नहीं होता है, आई में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पैनक्रियाज में भी नहीं होगा। लोग कहते हैं ना कि मुझे गैस हो गया है, कोई खाना नहीं खा रहा है, ठीक है, तो उसके पेट में गैस बन जाता है, क्यों? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है वहाँ पे, ठीक है।
बेसिकली वहाँ पे होता है कि हमारा जो HCl जो है ना वो ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है, जिसकी वजह से गैस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट? फैट का डाइजेशन में कौन यूज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब ये कौन सा एंजाइम्स यूज़ होता है? तो यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या यूज़ होता है? लाइपेज, ठीक है। लाइपेज जो रहता है वो फैट को तोड़ता है, ठीक है, उसके बाद फिर फैटी एसिड्स बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। पित्त रस का रंग होता है द कलर ऑफ बाइल जूसेस। तो बाइल जूस का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ऐसे में कुछ नहीं कहा जा सकता गाइस। तो देखिए होता क्या है कि इसमें होता तो उसका कलर येलोइश ग्रीन है, ठीक है, येलोइश ग्रीन कलर होता है, बट यहाँ ऑप्शन में आपका येलो ग्रीन अलग से दिया है, तो हम लोग येलो के साथ जाएंगे, ठीक है, पीला, क्योंकि ज़्यादा येलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। पौधों में श्वसन होता है, रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स। कहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है पौधों में? तो देखिए यहाँ पे सबके दिमाग में क्या आएगा? लीव्स, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्टेम से भी होता है, रूट से भी होता है, ऑल ऑफ दिस, हर जगह से क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है? तो रेस्पिरेशन जो होता है उसमें क्या होता है? तो हम लोग के पास जो ग्लूकोज रहता है C6H12O6, ठीक है, इसको हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं या फिर बिना ऑक्सीजन के भी ब्रेक डाउन करेंगे, तो क्या मिलता है हमें? CO2 मिलता है, H2O मिलता है, और ATP के फॉर्म में क्या मिलता है? एनर्जी। तो हम लोग को जैसे कि हम लोगों को जो भी एनर्जी मिल रहा है, दौड़ना है, भागना है, खाना है, लिखना है, पढ़ना है, जो भी करना है, सबके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? इसी रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। जब शुगर को हम लोग तोड़ रहे हैं, ग्लूकोज को हम लोग तोड़ रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है? CO2 मिलता है, वाटर मिलता है और एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो ये प्लांट्स में हर जगह होता है, स्टेम्स में, रूट में और लीव्स में। क्वेश्चन नंबर 61। हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? विच गैस इज रिलीज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स एट नाइट? तो देखिए ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? डे टाइम में क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वो डे टाइम में और नाइट के टाइम पे, ठीक है, 24 आवर क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? रेस्पिरेशन में क्या निकल रहा था? यहाँ पे देखिए CO2 निकल रहा है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में CO2 निकलेगा, तो दिन में भी CO2 निकल रहा है, नाइट में भी CO2 निकल रहा है, लेकिन चूंकि दिन में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं? CO2 प्लस H2O क्या देता है हमें? सनलाइट के प्रेजेंट में, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है, क्या देता है? C6H12O6, ठीक है, प्लस O2 ये दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो चूंकि दिन में जो भी CO2 निकल रहा है, दिन के टाइम पे जो भी CO2 निकल रहा है वो यूज़ अप हो जा रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ये देखिए यहाँ पे चाहिए हमने, तो वो यूज़ कर ले रहा है। तो दिन में हम लोग क्या कहेंगे कि वो ऑक्सीजन दे रहा है, और रात में क्या कहेंगे कि वो CO2 दे रहा है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्मेंटेशन? तो देखिए फर्मेंटेशन या फिर किण्वन जो होता है ये एक एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, ठीक है। एनारोबिक का मतलब क्या हुआ? कि इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं रहता है। ऑक्सीजन क्या रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? 2 ATP बनेगा। और वही चीज़ जैसे कि हमने रेस्पिरेशन का इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं, C6H12O6, ठीक है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होता है? 2 ATP मिलेगा, बाकी आपका CO2 H2O रहेगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे C6H12O6 है और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तब हम लोग इसको तोड़ेंगे, फिर हमारा CO2 H2O जो भी है, ठीक है, मिलेगा। अब यहाँ पे क्या मिलता है? 38 ATP मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको हम लोग लिख लेते हैं, CO2 प्लस H2O प्लस 2 ATP मिलेगा।
ठीक है। तो फर्मेंटेशन जो है एनारोबिक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा 2 ATP मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है, नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज, कितना होता है? ये हमारा होता है 80 mmHg। तो डायस्टोलिक कंडीशन जब रहता है, ठीक है, इस टाइम पे क्या रहता है, हमारा जो भी हार्ट रहता है वो हमारा रिलैक्स स्टेट में रहता है, ठीक है, रिलैक्स्ड रहेगा। उस टाइम पे 80 mmHg जो रहता है, इतना इसका ब्लड प्रेशर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? इन विच ऑर्गन डज ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस? ट्रांसपिरेशन होता क्या है? ट्रांसपिरेशन होता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। कहाँ से होता है ट्रांसपिरेशन? ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ से होगा? लीफ से होगा। रेस्पिरेशन कहाँ से हो रहा था? हर जगह से हो रहा था, स्टेम से हो रहा था, लीफ से हो रहा था, ठीक है, रूट से हो रहा था। लेकिन ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, लॉस ऑफ, क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो देखिए, जैसे कि हमारा प्लांट हमने लगाया है घर पे, ठीक है, प्लांट में हम लोग पानी डाल रहे हैं गमले में, तो हम लोग अगर उसमें 1 लीटर पानी डालें, मान लीजिए 1 लीटर पानी डालें, तो पौधों में क्या होता है, बेसिकली जो भी पानी एब्जॉर्ब होता है, तो पानी कैसे जाता है पौधों में? ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? जाइलम से होता है। जो भी पानी होता है एब्जॉर्ब करेगा वो, पौधा खींचा, ये रूट से गया, वो रूट से ऊपर चला गया, उसके बाद पत्तियों तक गया, ठीक है, पत्ती के पास पहुंचा, रूट से जा रहा है, पत्ती के पास पहुंचा, तो 99% वाटर जो रहता है वो क्या हो जाता है, पत्ती से निकल के इवेपोरेट हो जाता है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। उसका जो 1% रहता है, सिर्फ वही पौधा जो रहता है वो यूज़ करता है अपना, जो भी उसका एक्टिविटीज़ रहता है उसमें वो बस 1% यूज़ करता है, 99% क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग पौधे में कभी 2-3 दिन नहीं भी पानी देंगे तब भी वो जिंदा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। अस्थि क्या है? व्हाट इज बोन? तो बोन क्या होता है? ये जो हमारा होता है, सेल नहीं होता है, सब्सटेंस नहीं होता है, क्या होता है, टिश्यू होता है। किस टाइप का टिश्यू? उत्तक होता है। कैसा टिश्यू होता है? ये होता है हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू। कैसा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू, या फिर इसको क्या कहेंगे, संयोजी उत्तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, प्लांट्स वेस्ट आर स्टोर्स इन। तो प्लांट में भी, अब देखिए हमारे बॉडी में भी वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, किडनी उसमें फिल्टरेशन का काम करता है, फिर वो एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो प्लांट्स में भी कुछ ना कुछ तो वेस्ट जनरेट होगा ही। अब वो जो वेस्ट रहता है वो कहाँ पे जमा करके रखता है प्लांट्स? वो जमा करके रखता है कहाँ पे? सेलुलर वैक्यूल्स में। प्लांट्स में हम लोग देखते हैं कि वैक्यूल्स जो रहता है वो क्या रहता है, बड़ा रहता है, ठीक है। तो प्लांट्स जो है वैक्यूल्स में स्टोर करके रखता है किसको? वेस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। विक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। किडनी का, अब देखिए ह्यूमन बॉडी, अगर कोई भी लिविंग चीज़ का अगर हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट, क्या हो जाता है? सेल हो जाता है, सेल हो जाता है, ठीक है, कोई भी किसका? लिविंग चीज़ का, लिविंग चीज़ का। अब हम लोग कहेंगे कि किडनी, मतलब कि किडनी का सबसे छोटा इकाई जिसकी वजह से किडनी बन रहा है वो क्या होता है हमारा? वो होता है नेफ्रॉन। अब यही अगर क्वेश्चन पूछ देता कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ब्रेन, ठीक है, अगर ब्रेन का पूछ देगा तो क्या हो जाएगा इसका? न्यूरॉन, ठीक है। नेफ्रॉन जो होता है वो होता है हमारा किडनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ प्लांट आर। तो प्लांट, अब देखिए हर एलिमेंट, जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म है, फिश में अलग होता है जो पानी में रह रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ह्यूमंस का अलग होता है, ठीक है, बर्ड्स का अलग रहेगा, वैसे ही प्लांट्स जो होते हैं उनका कुछ अलग रहेगा, जो भी प्रोडक्ट निकल रहा है एक्सक्रीटरी। तो अगर हम लोग प्लांट्स में देखेंगे तो टैनिन, लैप और रेजिन, ये तीनों जो रहता है ये हमारा क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। टैनिंग, रेजिन और गोंद सब होता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी,
क्वेश्चन नंबर 69, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है। द मेन सेंटर ऑफ मेमोरी इज, मेमोरी का मेन सेंटर कहाँ पे है? वो होता है कहाँ पे? सेरिब्रम में, ठीक है। तो ब्रेन का हमने 3 पार्ट पढ़ा है, सेरिबेलम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। तो सेरिब्रम जो होता है, ठीक है, वो हमारा मेन सेंटर होता है किस चीज़ का? मेमोरी का होता है, ठीक है। वहाँ पे सीखने का रहता है, संज्ञानात्मक का रहता है, ठीक है। तो सेरिब्रम हो जाएगा, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, जड़ का आद्योगामी वृद्धि कहलाता है। द डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द रूट्स इज कॉल्ड। तो देखिए, रूट्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है? नीचे की तरफ ही बढ़ता है। रूट तो निकल के ऊपर नहीं बढ़ता है, रूट नीचे रहता है। और शूट जो रहता है वो हमारा क्या होता है? सॉइल है, उसके ऊपर की तरफ बढ़ेगा। क्या होता है? इधर शूट रहता है और रूट जो रहता है उसका ग्रोथ हमेशा डाउनवर्ड ही होता है, ठीक है। डाउनवर्ड होगा और शूट का अपवर्ड होगा। तो देखिए, हाइड्रोट्रोपिज्म तो होगा नहीं, पानी की तरफ तो कहीं जा नहीं रहा है वो। फोटोट्रोपिज्म भी होगा नहीं, लाइट के डायरेक्शन में तो बढ़ नहीं रहा है वो। जैसे कि अगर हम लोग प्लांट्स में देखेंगे तो फ्लावर रहता है या फिर कोई भी पेड़ रहता है हमारा, तो वो लाइट की तरफ मुड़ जाता है, झुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो हो जाएगा फोटोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म भी होगा नहीं, किसी केमिकल की वजह से नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा? जियोट्रोपिज्म, ठीक है। ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अर्थ के बारे में, तो ये अर्थ की तरफ ही जा रहा है ना, रूट नीचे की तरफ जा रहा है, तो जियोट्रोपिज्म। गुरुत्वानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। ईस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय, ईस्ट्रोजन कहाँ से निकल रहा है? ईस्ट्रोजन जो होता है बेसिकली फीमेल हार्मोन होता है, तो ये कहाँ से निकलता है? ओवरी से निकलता है, अंडाशय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, सेल्फ पॉलिनेशन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। स्वपरागन निम्न में से किन पौधों में होता है? तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि कोई एक प्लांट है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा पॉट है, इसके अंदर एक प्लांट है, इसमें कुछ पत्तियां लगी हुई हैं और इसमें एक फ्लावर है और यहाँ एक दूसरा फ्लावर है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि इसी फ्लावर में मान लीजिए कि अगर इसमें मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा? इसमें पॉलिनेशन खुद ब खुद हो जाएगा, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स को कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। या फिर दूसरा केस एक ये हो सकता है कि इसके पास अगर यहाँ पे मेल प्रेजेंट है, ये वाला फ्लावर, और ये वाला फ्लावर जो है वो फीमेल है, ठीक है, तो प्लांट तो सेम है, प्लांट तो यही है ना, बस फ्लावर अलग अलग है, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। वही अगर दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में, प्लांट्स के बीच में होगा, ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जब ट्रांसफ़र होगा तो इसको हम लोग कह देंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। और ये हो जाएगा सेल्फ। तो सेल्फ में 2 टाइप का होगा, एक तो सेम फ्लावर पे होगा तो, और एक डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट्स, ठीक है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा सेल्फ पोलिनेशन का चांसेस किस में हो रहा है कि यही जो फ्लावर है, ठीक है, उसके पास मेल वाला भी है और फीमेल वाला भी है। तो क्या होगा? बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल मतलब जिसके पास दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, बाईसेक्सुअल फ्लावर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सेल्फ पोलिनेशन बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनि भी तो हो सकता है ना। देखिए, यहाँ पे अगर एक मेल है एक फीमेल है, उस केस में भी हो सकता है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? इन विच पार्ट ऑफ द यूट्रस डज द एम्ब्रियो डेवलप। तो एम्ब्रियो कौन से पार्ट में डेवलप हो रहा है? तो ये जो होता है ये एंडोमेट्रियम में होता है, एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो हमारा जो यूट्रस था, ठीक है, ओवरी से एग रिलीज हुआ, उसके बाद वो फैलोपियन ट्यूब में गया, फिर वहाँ से वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में क्या हुआ? जाइगोट बना, और फिर जाइगोट जब बन मतलब कि आपका फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद जो एग रहता है वो आपका पहुँचता है कहाँ पे? यूट्रस में। अब यूट्रस के चारों तरफ, यूट्रस हमारा जो रहता है, यूट्रस मान लीजिए कि यूट्रस के चारों तरफ एक लाइनिंग रहता है, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग, ठीक है, कहते हैं एंडोमेट्रियम। अब यही जो रहता है यही आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो जाइगोट रहता है उसको, और फिर बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज फाउंड ओनली इज मेल जेनिटेलिया। तो देखिए लैबिया माइनोरा जो रहता है ये फीमेल में रहता है, फैलोपियन ट्यूब फीमेल में रहता है, मैच्योर फॉलिकल्स फीमेल में रहता है, तो वॉस डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, शुक्रवाहिका। तो बेसिकली वॉस डिफरेंस होता क्या है, तो वॉस डिफरेंस जो रहता है एक नालिका रहता है जो कि क्या करता है, जो तुम्हारा स्पर्म्स रहता है, स्पर्म्स मतलब कि शुक्राणु जो रहता है, ठीक है, उसको टेस्टिस से बाहर निकाल कर क्या करता है, सेमिनल वेसिकल में लेके जाता है। तो सेमिनल वेसिकल को क्या कहते हैं हम लोग, शुक्राशय। ठीक है, वहाँ पे लेके जाता है वॉस डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के फादर किसी को कहते हैं हम लोग, तो जेनेटिक्स तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रीगर जॉन एंड मेंडल को कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ही जेनेटिक्स को, जो सबसे पहले जेनेटिक्स को यही लेके आए थे। ये क्या थे, एक प्रीस्ट थे और एक मैथमेटिशियन थे। तो ये एक मतलब कि मंदिर में रहते थे, जहाँ पे भी रहते थे, तो वहाँ पे ये मटर पे एक्सपेरिमेंट किए थे हमारा। ठीक है, तो ये जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, मेंडल किस देश के ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। देखिए अभी ये आ ही गया कि वो कहाँ पे प्रीस्ट थे। मेंडल वॉज प्रीस्ट ऑफ अ क्रिश्चियन मोनास्ट्री ऑफ विच कंट्री, कौन से कंट्री के क्रिश्चियन मोनास्ट्री के प्रीस्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रिया होगा, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया के थे। तो वहाँ पर ही ये जब रहते थे तो वहाँ पे इन्होंने पी प्लांट्स उगाया था, पी प्लांट्स, जो वहाँ पे जगह था, गार्डन था उसी में। और मटर ही क्यों उगाया था, क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। फ्लावर्स डिफरेंट कलर के होते हैं, पॉट्स अलग अलग शेप साइज़ कलर के होते हैं। ठीक है, तो इसी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और फिर जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले खोज इन्होंने किया था, जीन्स के बारे में पता किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। इनमें कौन वर्गीकरण में सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है, विच ऑफ दीज इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा किंगडम। ठीक है, तो देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं हायरार्की हमारा। सबसे पहले क्या होता है, किंगडम। किंगडम के बाद क्या आएगा हमारा, फाइलम। फाइलम के बाद क्या आता है, क्लास। देन वी हैव ऑर्डर, फैमिली, जीनस, एंड देन लास्ट वी हैव स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, बहुत सारा स्पीशीज़ मिलके जीनस बनाता है, बहुत सारा जीनस मिलके फैमिली बनाएगा। ठीक है, बहुत सारा फैमिली मिलके ऑर्डर बनाएगा, बहुत सारा ऑर्डर मिलके क्लास बनाएगा, बहुत सारा क्लास मिलके फाइलम बनाएगा, और बहुत सारा फाइलम मिलके क्या बनाता है हमारा, किंगडम। तो अभी जो हम लोग पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन है। अब वो कौन कौन सा है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा फंगस। ठीक है, कवक। कवक जो रहता है वो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कंज्यूमर जो खा रहा है, ठीक है, कंज्यूम कर रहा है। तो जो हमारा फंगस रहता है वो जो भी तुम्हारा क्या कहते हैं, मरा हुआ जो हमारा कार्बनिक पदार्थ रहता है ना, उस पे वो डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर फंगस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, कार्निवोरस एनिमल्स आर कॉल्ड। कार्निवोरस को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे, टर्शरी कहेंगे, या फिर बोथ ए एंड बी, क्या कहेंगे। तो हम लोग इसमें क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्यों सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे, जैसे कि मान लीजिए जो फूड चेन होता है हमारा, ठीक है, ग्रास है, ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है, गोट खा रहा है, गोट को कौन खा रहा है, लायन खा रहा है। तो ग्रास क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर क्यों होता है, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना रहा है, किचन में जाके नहीं बना रहा है, खाना खुद बना रहा है, मतलब कि क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस।
सिंथेसिस, ठीक है। अब जो गोट होता है ये तो सिर्फ घास वास खा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्निवोरस कहेंगे? नहीं, क्या कहते हैं? हर्बीवोरस, हर्बीवोरस कहते हैं, ठीक है, जो सिर्फ घास वास पेट पत्ता वत्ता खाएगा, ठीक है, हर्बीवोरस। अब जो हर्बीवोरस, तो अब इसको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है, उसको हम लोग कहते हैं, ये क्या है? लायन क्या है? कार्निवोरस है। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? What percentage of total energy is transferred to the next trophic level at each trophic level of the food chain? तो देखिए यहाँ पे होता है हमारा 10%। अब जैसे ये जो फूड चेन था, मैंने फूड चेन देखा, तो ग्रास है, गोट है और फिर लायन है। तो ग्रास के पास जो मतलब कि घास प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसके पास जो भी एनर्जी है, ये जब इसको खाया, ठीक है, इसको जितना एनर्जी मिला उसका 10% जो है वो लायन को, जब लायन खाएगा गोट को तो उसका 10% जाएगा। बाकी का जो 90% रहता है वो क्या होता है? हीट के फॉर्म में क्या हो जाता है? रिलीज़ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और जो 10% है वो जाएगा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो अभी MCQ जितना था, ठीक है, MCQ जितना भी था, टोटल 80 क्वेश्चंस हमने वो पूरा कंप्लीट कर लिया है 3 पार्ट में। मैं जो 2 वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दूँगी, ठीक है। बाकी जो हमारा अब हम लोग को क्या करना है, शॉर्ट आंसर टाइप करना है और लॉन्ग आंसर टाइप करना है, जो वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।